A very warm good morning to all of you. How are you all? I hope you are all fine and doing well. Okay, so now the second part of explanation begins from Charlie kept us always happy. ओके सो अब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वी लर्न दैट कि जो जैकी है इट वाज द डॉग एंड द रेवन इज़ अ चार्ली. ओके सो वो जो उसको अनवांटेड एनिमल्स को जो राइटर है वो उसके घर लेकर आता है और चार्ली उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता है. उसको नहाना पसंद नहीं है फिर भी उसको वार्मनेस देने के लिए उसके पास के बीच में वो उसको ऐसे स्लीप करवाता है. ठीक है, सो लेट्स डू. चार्ली केप्ट अस ऑल वेरी हैप्पी. चार्ली सबको बहुत ज़्यादा हैप्पी रखता था. ओके एंड सून आफ्टर ही लर्न टू टॉक ही स्टार्टेड इमिटेट मी. ठीक है, अब जो वो चार्ली को बोलना आ गया था, मतलब उसको एक्शनिंग करने आ गई थी. जैसे अपन पैरट को बोलते हैं तो वो रिपीट हम सब ने हमने एक्शन करते हैं एज इट इज़. चार्ली को भी वो एक्शन करना आ गया था. सो दैट वॉट इज़ हैपनिंग हियर. सो इमिटेट मी मतलब एकदम उसको कॉपी करना. ठीक है, ही वुड call out to Zeki in my voice and poor Zeki would come running. He would think I had put food in his bowl but would find it empty. अब चार्ली जो था बहुत ज़्यादा क्रेज़ी था तो वो क्या करता था कि उसको हम उसी नरेटर की आवाज़ में उसको जैकी को बुलाता था और जैकी को लगता था कि यस उसने बाउल में मेरे लिए कुछ खाना रखा है तो मैं जाता हूँ. बट वो जब आता है तो उसको वो बाउल क्या मिलता है, एम्प्टी, खाली मिलता है. परेशान करता था. इट मीन्स चार्ली वुड फ्लाई टू टॉप मोस्ट ब्रांच ऑफ अ ट्री एंड वुड गिव अस लाउड बेली लाफ. चार्ली जो है वो ट्री के टॉप मोस्ट सबसे ऊपर वाली ब्रांच तक उड़ने लग गया था और वहाँ पे बैठकर वो एकदम हंसने लगा. दैट वॉज सेइंग इन हर वॉइस और हर ओन वॉइस. जैकी ऑफ कोर्स वुड बी अपसेट. जैकी बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था. ही वुड रिफ्यूज़ टू प्ले विथ चार्ली फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. जैकी जो था वो चार्ली के साथ में गेम्स नहीं खेलने लग गया था. जैकी हैड अ पेबल कलेक्शन विच ही डिड नॉट अलाउ एनी वन टू टच. जैकी के पास में पेबल कलेक्शन था. इट मीन्स मार्बल्स होते हैं, भाटों का जो छोटे छोटे पत्थरों का जो कलेक्शन था उसको वो किसी को भी टच नहीं करने देता था. हाउएवर दिस नेवर स्टॉप चार्ली फ्रॉम गेटिंग नेवर नियर देम. हमेशा की तरह चार्ली को उसके पेबल्स के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता बिकॉज द चार्ली वॉज रियली क्रेजी. He would slowly step across the lawn towards he used to pebble collection to play and catch with Zeki. वो उसको उसके साथ में पेबल्स के साथ में खेलना चाहता था, कैच टाइप. ओके एंड नाउ ही वुड स्लोली स्टेप क्रॉस द लॉन towards Zeki precious collection, turning often to look at Zeki who would watch his every step. जैकी को वो एकदम इस तरीके से देखता था ना जैसे कि हर तरीके से उसको ध्यान रखता था, उसकी केयर करता था. तो दैट वाज जैसे कि ही वुड स्लोली स्टेप अक्रॉस द लॉन टूवर्ड्स जैकी प्रीशियस कलेक्शन. वो जो है जो उसके जो अपना क्या नाम है चार्ली जो है वो उसको वहाँ तक जाने के लिए पूरा उसका ध्यान रख रहा है और उसको अक्रॉस द लॉन मतलब गार्डन टाइप होता है उसके बाहर से जाके रनिंग करके उसके प्रीशियस कलेक्शन के पास जा रहा है. Turning often to look at Zeki, who would watch his every step. Charlie would pretend to pick up a pebble. Charlie ऐसा pretend कर रहा था कि उसने उसका एक pebble उठा लिया है. Zeki would come running. Zeki सामने से running करता हुआ आ रहा है as you seen in this picture. It seemed as if he would tear Charlie apart. ठीक है, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके आंसू गिर रहे हैं कि वो that means वो टच नहीं करने दे रहा है and all these things. But as Zeki was about to touch him, Charlie would fly, sit in the tree and laugh loudly. ठीक है, अब जैसे ही उसके पास जैकी आया, जैसे इसको टच करता इतने में चार्ली उड़ के और ट्री की ब्रांच पे जाकर बैठ गया और हंसने लग गया. दे प्लेड दिस गेम अ नंबर ऑफ टाइम्स. वो दोनों जो है वो इस तरीके से गेम्स बहुत सी बार खेलते थे. चार्ली नेवर लेफ्ट अस. चार्ली ने कभी हमको नहीं छोड़ा. ही वुड ऑफन फ्लाई अवे विद द अदर रेवन्स इन द मॉर्निंग. उसके साथ में जो उसकी कैटेगरी के और बर्ड्स है वो हर मॉर्निंग उनके साथ जाता था. बट एट सनसेट ही नेवर फेल्ड टू कम होम. बट शाम को वो सनसेट के टाइम पे कभी भी वापस घर आना नहीं भूलता था. एवरी इवनिंग आई कुड हियर द चिल्ड्रंस चोरस, चार्ली इज़ होम, चार्ली इज़ होम. चोरस इट मीन्स
chorus it means the group of sound, जो लोगों के एक साथ जो साउंड आता है, इट मीन्स कोरस साउंड. चार्ली इज होम, बच्चे चिल्लाते थे शाम को कि चार्ली वापस घर आ गया. चार्लीज ब्रॉट अ डेली डोज ऑफ सनशाइन इनटू आवर लाइफ. हर रोज़ का हर सुबह हर रोशनी चार्ली ने हमारी लाइफ में दी है. ही टॉट मी द स्टार्ट लुकिंग एट रेनबो इंस्टीड ऑफ द रेन. वो बोलता है द लाइन मीनिंग दैट फीलिंग होपफुल इवन व्हेन यू आर फेस्ड विद प्रॉब्लम्स. आपको हमेशा से एक होप रखनी चाहिए. अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है तो भी अगर आप होप रखोगे तो दैट विल द प्रॉब्लम सॉल्व एज सून एज पॉसिबल. ठीक है, प्रॉब्लम्स जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगी. ओके, so that's fine. In this point we have completed this chapter. You have to read this chapter once. In the live class we already read this chapter and learn it very well. Okay, next lecture में हम इसे question answers करेंगे. Okay, bye.